हिस्ट्री अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुज प्रताप सिंह। और हमने जो है बीच में महाराणा सीरीज को रोक दिया गया था, किंतु बहुत ज़्यादा इसकी मांग की जा रही है, स्टूडेंट्स के द्वारा फ़ोन आ रहे हैं। तो महाराणा सीरीज को आज हम आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि आगे जो है महाराणा प्रताप का इंतजार बहुत लोग कर रहे हैं कि महाराणा प्रताप के विषय में कैसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो महाराणा सीरीज का ही एक पार्ट थोड़ा सा दे करके मैं आया हूं अभी। जैसे कि हमने बताया था कि राणा संग्राम सिंह या सांगा की मृत्यु जो है हो गई थी, और राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात जो है, क्योंकि वो खानवा युद्ध में हुई थी, आप सभी जानते हैं इस बात को, तो खानवा युद्ध के बाद जो है उसको जहर दे दिया गया था और कानपी में उसकी मृत्यु हुई थी। और जहां उसका समाधि बनाई गई थी, जहां छतरी है, 8 खंभों की छतरी है, तो वो कहां पर है? वो है भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के तट पर भीलवाड़ा में है। ठीक है, अब उससे आगे राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, और राणा प्रताप उनके पोते थे, तो राणा सांगा और राणा प्रताप के बीच में क्या हुआ और कौन मुख्य बैठे थे जो गद्दी पर, उनकी बात थोड़ी संक्षेप में हम कर लेते हैं। फिर जो है हमारे मेन जिनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है आप सभी को, महाराणा प्रताप, उन्हें हम करेंगे। राणा सांगा या संग्राम सिंह। ठीक है, राणा सांगा या संग्राम सिंह। जैसे कि हम जानते हैं कि राणा सांगा 1509 में गद्दी पर बैठे थे और 1528 में उनको जहर देकर के मार दिया था। ये हैं राणा सांगा के पुत्र। सबसे पहले तो हम भोजराज का नाम लिखेंगे। ठीक है, और इन पर क्वेश्चन आरएस के एग्जाम में आया हुआ है। मीरा के पति का क्या नाम था? तो भोजराज कौन है? सगुण संत मीराबाई के पति। मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। ठीक है, ये मीराबाई के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो ये संत किस प्रकार की थी? सगुण परंपरा की थी। भक्ति परंपरा दो आधार पर चलती है, सगुण और निर्गुण। सगुण परंपरा में क्या होता है कि साकार रूप की पूजा की जाती है, एक आकार होता है, एक तस्वीर होती है। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की उपासना एक मूर्ति के रूप में की थी, इसलिए इन्हें सगुण उपासना कहते हैं। एक कबीर जो हैं, दादू जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, ये निर्गुण परंपरा के हैं। ये उस अंतिम सत्ता जो है ब्रह्म, उसको जो है निराकार रूप में मानते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसमें अनंत गुणों का वास है और वो अनिर्वचनीय है, यानी इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो क्या हुआ कि भोजराज बीमार रहने लगे, क्योंकि उनको युद्ध में चोट लग गई थी। आप जानते ही हैं, हमने राणा सांगा के साथ हुए युद्धों में चर्चा भी की थी। एक याद हो आपको, राणा सांगा को रिपीट, मतलब अगर आपको याद नहीं है तो आप पीछे का वीडियो राणा सांगा वाला जरूर देखें। तो राणा सांगा के जो है युद्ध हुए थे, बहुत सारे युद्ध हुए। उनमें एक युद्ध जो हुआ था 1519 में, गागरोन का युद्ध। उस युद्ध में भयंकर चोट लग जाने के कारण ये भोजराज काफी घायल अवस्था में रहने लगे, यानी वो बीमारी ठीक ही नहीं हुई। इसीलिए इनका निधन हो गया पहले ही। युद्ध क्षेत्र में गंभीर आहत होने के कारण कुछ समय उनका इलाज भी चला, 1519 से 1525 तक, किंतु वो उस बीमारी से जो गंभीर आहत हुए थे, घायल हुए थे, उससे वो निजात ही नहीं पा सके। तो इसलिए इनका निधन जो है 1525 ईस्वी में हो गया। ठीक है, तो भोजराज, इनका निधन 1525 ईस्वी में हो गया। ये कौन थे? मीराबाई के पति थे। तो राणा सांगा जो है वो मीराबाई के ससुर थे।
रतन सिंह या रतन सिंह द्वितीय भी कहेंगे इनको। तो 1528 में राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात कौन गद्दी पर बैठा? दूसरा पुत्र। 1528 से 1531, ठीक है। 1528 से 1531 जो है ये गद्दी पर बैठे। कौन? रतन सिंह। इनकी बात भी करेंगे अभी हम। फिर नाम आता है विक्रम सिंह का। इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो इसका समय है 1531 से और 1536 के बीच में, ठीक है। और फिर जो है हम बात करेंगे तो उदय सिंह। 1537 से लेकर के 1572 के बीच में, ठीक है। संक्षेप में थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूं। भोजराज के विषय में मैंने आपको बता दिया कि वो मीराबाई के पति थे, और भोजराज इनका गागरोन के युद्ध में काफी चोट लगी थी। परिणाम स्वरूप ये कभी ठीक ही नहीं हो पाए, और भोजराज की मृत्यु जो है उसी जो गंभीर चोट के कारण जो है 1525 में हो गई। राणा सांगा अभी भी जीवित थे। तो राणा सांगा के समय ही उनके बड़े पुत्र और मीराबाई के पति भोजराज का देहांत हो गया। राणा सांगा के पुत्र थे दूसरे रतन सिंह, क्योंकि वही बड़े थे इसलिए उन्हें गद्दी पर बिठाया गया। अब क्या है कि बूंदी में एक अहेरिया उत्सव हुआ था, ठीक है। और वहां पर जो है रतन सिंह को आमंत्रित किया गया था, क्योंकि रिश्तेदार थे बूंदी में जो है ये रिश्तेदार थे। तो बूंदी के राजा और ये अहेरिया उत्सव में भाग ले रहे थे। अहेरिया उत्सव बूंदी में शिकार से संबंधित हुआ करता था। अहेरिया उत्सव शिकार करने के संबंध में था, और बूंदी में इसका आयोजन किया गया। रतन सिंह आमंत्रित थे। रतन सिंह और बूंदी के शासक जो हैं शिकार के लिए निकल गए। वहां किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया, और रतन सिंह ने बूंदी के शासक की हत्या कर दी, और बूंदी के शासक ने इसको मार दिया। मतलब दोनों इतने बुरी तरह से घायल हुए कि दोनों ही मर गए, ठीक है। रतन सिंह का थोड़ा सा बताऊंगा मैं। तो विक्रम सिंह, जिसके बारे में हम बता देंगे कि बनवीर ने इसकी हत्या की थी। दासी पुत्र बनवीर। बनवीर द्वारा हत्या 1536 में। ये आपने नाम सुना होगा, उड़ना राजकुमार राणा सांगा के बड़े भाई थे, उनकी दासी से उत्पन्न हुआ था बनवीर। तो बनवीर ने जो है कौमुदी महोत्सव के दौरान इसकी हत्या कर दी, राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए, और कुछ समय तक उसने शासन भी किया था, ठीक है। और उदय सिंह जो राणा प्रताप के पिता हैं उनकी बाद में बात करेंगे। पहले मैं रतन सिंह के बारे में कुछ लिखवा देता हूं। तो ये जो है आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा बना दिया कि राणा सांगा के ये 4 पुत्र थे, भोजराज, रतन सिंह, विक्रम सिंह और उदय सिंह। संक्षेप में इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। भोजराज के विषय में हमने बता ही दिया है, वैसे अलग से क्या लिखना चाहे तो अगर आपका मन है तो मैं एक बार और इस बात को दोहरा देता हूं। राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र इनका विवाह मेड़ता की मीराबाई से हुआ, जो कि सगुण परंपरा की थी और श्री कृष्ण की भक्त थी। 1519 के गागरोन युद्ध में गंभीर चोट लगने के कारण 1525 में
भोजराज का देहांत हो गया। ठीक है, जैसा कि हम बता चुके हैं और आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये वाला, मीराबाई के पति का नाम क्या है? राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे ये। अब बात करते हैं दूसरे वाले यानी कि रतन सिंह की। ठीक है, (1528 से 1531). देखो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं इनके बारे में, मेन तो हमें महाराणा प्रताप के विषय में करना है। जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स की उसको क्या कहेंगे, फरमाइश कि राणा प्रताप सर कब करवाओगे, तो इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा टाइम महाराणा को सीरीज को देने का निश्चय किया ताकि हम महाराणा प्रताप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो महाराणा प्रताप तक आज हम पहुंच करके फिर महाराणा प्रताप को शुरू करेंगे और जल्द से जल्द हम मेवाड़ का इतिहास पूरा करने का प्रयास करते हैं ताकि मेवाड़ का खत्म करके फिर थोड़ा सा भारतीय इतिहास में हम काम करेंगे, फिर वापस राजस्थान के इतिहास में आएंगे। ऐसा नहीं, हम करेंगे सारे। आप सभी जानते हैं कि 1 अक्टूबर 2023 आरएस की परीक्षा का दिन निश्चित हुआ है, 1 अक्टूबर 2023, और आज तिथि है 10 अगस्त 2023। तो आप सभी को यह याद रखना पड़ेगा कि आज से पूरे 50 दिन रह गए हैं और अपनी तैयारी को गंभीर कीजिए। 50 दिन का मतलब है 10 घंटे अगर पढ़े तो 500 घंटे आपके पास इस समय भी हैं। 500 से 600 घंटे आप पढ़ सकते हैं। जो कामगार नहीं है, वो जो बिल्कुल पढ़ाई पर डिपेंड है, उनके लिए 500 घंटे हैं इस समय। तो रतन सिंह की बात मैं कर रहा था। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र रतन सिंह मेवाड़ के राणा बने। पंद्रह सौ 31 ईस्वी में बूंदी में अहेरिया उत्सव के दौरान बूंदी के शासक से युद्ध होने के कारण दोनों ने एक दूसरे की हत्या कर दी। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अहेरिया महोत्सव क्या होता है। बूंदी जिले में ये उत्सव हुआ था और जब जो है कोई शासक अपना राज्याभिषेक करवाता है तो उस समय वो अपने रिश्तेदार, सगे संबंधियों और आसपास के राजाओं को आमंत्रित करता है। इसमें शिकार का आयोजन किया जाता है। शिकार का आयोजन किया जाता है तब बूंदी के शासक और रतन सिंह जो है आपस में भिड़ गए और दोनों ने एक दूसरे को तलवार से मार दिया। तो इस प्रकार रतन सिंह समाप्त हो गए। अहेरिया महोत्सव जो है ये शिकार से संबंधित है, मैं बार बार बता रहा हूं, और इसका आयोजन कहां हुआ था? बूंदी में। ठीक है, अब तीसरे जो हैं वो हैं विक्रम सिंह या विक्रमादित्य। पंद्रह सौ 31 से 1536। पंद्रह सौ 31 से 1536 विक्रम सिंह विक्रमादित्य की उपाधि के साथ मेवाड़ के राणा बने। विक्रम सिंह के समय जो है गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया और
तब जो है राजमाता कर्णावती यानी कि विक्रम सिंह की माता राजमाता कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी, किंतु गुजरात के मुस्लिम शासक बहादुर शाह ने हुमायूं को एक पत्र लिख करके कह दिया कि जब काफिर पर आक्रमण किया जाए तो कोई मुस्लिम शासक दूसरे मुस्लिम शासक के विरुद्ध नहीं आ सकता। ये उसने वास्ता दिलाया, तो हुमायूं जो है आ रहा था, जो वो नहीं आया। अन्यथा अकबर के समय बने मुगल राजपूत संबंध पहले ही सुधर गए होते हुमायूं के समय ही, परंतु ऐसा न हो पाया, तो हुमायूं जो है उसमें नहीं पहुंच सका। युद्ध के दौरान जो है मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर गुजरात के बहादुर शाह का अधिकार हो गया। रानी कर्णावती ने जो है जोहर कर लिया चित्तौड़ के दुर्ग में 1535 में। 1534-35 में यह युद्ध हुआ था, और 1535 में जो है उससे पूर्व जो है रानी या राजमाता कर्णावती ने एक लेख भी अंकित करवाया था, ठीक है, ताम्रपत्र था, तो ताम्रपत्र अंकित करवाया जिसमें जो है जोहर में जाने से पहले दान वगैरह किया जाता है, भूमि दान वगैरह और किया जाता है, उसका लेखन हुआ। और उसके पश्चात जो है जो चित्तौड़ से प्राप्त है वो ताम्रपत्र, जिसमें राजमाता कर्णावती के द्वारा किए जाने वाले जोहर का उल्लेख हुआ है, और वो चित्तौड़गढ़ के पुर नामक स्थान से प्राप्त होता है। उसका ताम्रपत्र का नाम है पुर का ताम्रपत्र 1535 ईस्वी, जिसके बारे में मैं अब बताने वाला हूं। विक्रम सिंह, यह है विक्रमादित्य की उपाधि से मेवाड़ का शासक बना। विक्रमादित्य की उपाधि से मेवाड़ का शासक बना था, ठीक है। एक बात इसमें बताता चलता हूं कि भारत में ज्ञात राष्ट्र राजाओं में से अब तक 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि को ग्रहण किया है। कभी आ सकता है कि भारत के कितने शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की, तो 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, ठीक है। तो विक्रम सिंह भी उनमें से 14 में से एक है। इसके समय 1534-35 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर उसकी राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, ठीक है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि गुजरात का इस समय शासक था मुस्लिम शासक बहादुर शाह, और इसके आक्रमण के समय जो है विक्रम सिंह की मां यानी कि राजमाता कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर के सहायता मांगी। एक बात यहां यह बताना देना उचित समझता हूं कि बाबर ने राणा सांगा की पत्नी यानी कर्णावती को अपनी राजपूत पुत्री की संज्ञा दी थी। जब बाबर इसे पुत्री कहता था तो जाहिर है कि कर्णावती हुमायूं को भाई कहेगी, इसीलिए हुमायूं को भाई कहकर के राखी भेज करके सहायता मांगी थी, क्योंकि बाबर राणा सांगा की पत्नी कर्णावती को अपनी राजपूत पुत्री कहता है, ठीक है, अपने ग्रंथ में। तो इसके समय 1534-35 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर अटैक कर उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। इस समय विक्रम सिंह की मां राजमाता कर्णावती, ठीक है, करमेती अपने राजस्थानी भाषा में कर्मावती को शॉर्ट में करमेती लिखा है, ठीक है, कर्मावती, कर्णावती
और करमेती, ये नाम मिलते हैं इसके। तो इस समय विक्रम सिंह की मां राजमाता कर्णावती ने हुमायूं, मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी, किंतु हुमायूं समय पर न पहुंच सका। ठीक है, तो कह देते हैं कि हुमायूं समय पर नहीं पहुंच सका, जबकि मैं पूरी बात बता चुका हूं कि बहादुर शाह ने जो है पत्र लिखा था हुमायूं को कि जब कोई मुस्लिम शासक किसी काफिर पर आक्रमण करे, यानी गैर मुस्लिम पर आक्रमण करे, तो दूसरा मुस्लिम शासक उसकी सहायता नहीं करेगा या बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगा। हुमायूं को कुरान का वास्ता दिया और हुमायूं वहीं पर रुक गया, तो वो जानबूझ करके नहीं आया था। ठीक है, तो ये तो यहां हमने वैसी लाइन लिखी है जो किताबी लाइन होती है ना, तो हुमायूं समय पर नहीं पहुंच सका। राजमाता कर्णावती ने 1535 ईस्वी में चित्तौड़ में जौहर किया और पुरुषों ने बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया। अतः इसे मेवाड़ का दूसरा शाका कहा जाता है। देखो, शाका में क्या होता है कि जब स्त्री पुरुष जो हैं केसरिया वस्त्र धारण करके जो है युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, केसरिया, इसे केसरिया कहते हैं। और ये समाचार जो है जैसे ही महिलाओं तक पहुंचता है, उनकी पत्नियों तक, तो वो जो है सामूहिक अग्निकुंड में अपने आप को समाप्त कर लेती हैं, उसे जौहर कहा जाता है। तो केसरिया और जौहर जब होते हैं तो उसे ही शाका कहा जाता है। तो रानी जो कर्णावती के नेतृत्व में तो जौहर हुआ और बाघ सिंह के नेतृत्व में जो है केसरिया हुआ, तो इसलिए ये दूसरा शाखा है, जबकि पहला 1303 में हुआ था। आपको ध्यान ही होगा, हमने जब रतन सिंह का किया था ना, रतन सिंह प्रथम कह लो उनको, रावण रतन सिंह और पद्मावती। ठीक है, अच्छा, मेवाड़ के दूसरे शाखे की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? मेवाड़ के दूसरे शाखे की जानकारी पुर का ताम्रपत्र 1535 और कहां? चित्तौड़ से होती है। मेवाड़ के दूसरे शाखे की जानकारी का एकमात्र जो स्रोत है हमारे पास वो है पुर का ताम्रपत्र। और पुर का ताम्रपत्र 1535 ईस्वी में कहां से है? चित्तौड़ से प्राप्त होता है। तो याद रखना, एकमात्र पुर का ताम्रपत्र है जो हमें मेवाड़ के दूसरे शाखे की जानकारी देता है, जो कि रानी कर्णावती के नेतृत्व में और बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ था 1535 ईस्वी में। ठीक है, बहादुर शाह धन लेकर के यहां से चला गया। कुछ समय पश्चात जो है बहादुर शाह यहां से उसने विक्रम सिंह से कुछ धन की प्राप्ति की और उसके पश्चात वो यहां से चला गया था।
गुजरात का शासक बहादुर शाह विक्रम सिंह से धन वसूल कर लिखेंगे, वसूल कर गुजरात चंदा गया। ठीक है, तो वो यहां से गुजरात चंदा गया। अब वापस विक्रम सिंह आया। जैसे कि हम जानते हैं कि 1536 में कौमुदी महोत्सव के दौरान दासी पुत्र बनवीर ने जो है विक्रम सिंह की हत्या कर दी। और आपको ध्यान ही होगा कि विक्रम सिंह के छोटे भाई उदय सिंह को भी वो मारना चाहता था बनवीर, ताकि राजगद्दी में कोई कांटा ना रहे। परंतु वो जो है पन्नाधाय का नाम यहां आएगा। पन्नाधाय के बलिदान के कारण जो है वो उसको बचाया जा सका, उदय सिंह को। 1536 ईस्वी में कौमुदी महोत्सव के दौरान दासी पुत्र बनवीर ने विक्रम सिंह की हत्या कर दी। ठीक है, दासी पुत्र बनवीर ने विक्रम सिंह की हत्या कर दी थी यहां, और वो विक्रम सिंह के छोटे भाई को भी मारना चाहता था। बनवीर विक्रम सिंह के छोटे भाई उदय सिंह को भी मारना चाहता था, किंतु पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर कुंवर उदय सिंह की रक्षा की। ठीक है, क्या हुआ कि चंदन की आयु जो है उदय सिंह के बराबर ही थी, किशोरावस्था में थे दोनों। और उस जब पन्नाधाय को षड्यंत्र का पता लगा बनवीर के, तो उसने क्या किया, उस अंधेरे में जो है उदय सिंह को तो वहां से हटा दिया बेड से जहां सो रहे थे, और वहां अपने बेटे चंदन को लिटा दिया। अब बनवीर ने तो जो है अंधेरे में खूब बेड पर तलवार से वार किए, और बच्चा भी मरा। चंदन जो कि पन्नाधाय का पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई बनवीर के हाथों। बनवीर ने सोचा जो है उदय सिंह मारा गया। पन्नाधाय चुपचाप राजमहल से किशोरावस्था में उदय सिंह को लेकर के वहां से निकल पड़ी, और जो है कुंभनगढ़ दुर्ग पहुंची। कुंभनगढ़ दुर्ग में जो है उसे रखा गया, वहीं उसका शुरुआत में वहीं पर राज्याभिषेक भी किया गया था। ठीक है, यह ध्यान रखना उदय सिंह का। तो कुंवर उदय सिंह की रक्षा किसने की? पन्नाधाय। तो क्वेश्चन आरएस के एग्जाम में आया, पन्नाधाय को किस लिए जाना जाता है? पन्नाधाय को उसकी स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता है। पन्नाधाय को क्यों जाना जाता है? उसकी स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यह हमें ध्यान रखना है जो क्वेश्चन आते हैं। 1536 में कौमुदी महोत्सव के दौरान दासी पुत्र बनवीर ने विक्रम सिंह की हत्या कर दी। बनवीर विक्रम सिंह के छोटे भाई उदय सिंह को भी मारना चाहता था,
किंतु पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर कुंवर उदय सिंह की रक्षा की। पन्नाधाय को उसकी स्वामी भक्ति के लिए पूरा इतिहास जानता है। ठीक है। अगर हम बात करें बनवीर की, तो बनवीर जो है उस थोड़े समय तक वो मेवाड़ का राणा भी रहा। 1536 से, और कई जगह 40 भी दिखाता है, कई जगह 37 दिखाता है। बनवीर पृथ्वी सिंह सिसोदिया यानी कि उड़ना राजकुमार, हम पहले करके आ गए हैं इनके बारे में। बनवीर पृथ्वी सिंह सिसोदिया यानी कि उड़ना राजकुमार की दासी से उत्पन्न पुत्र था। राजगद्दी की प्राप्ति हेतु उसने विक्रम सिंह की हत्या की। वह उदय सिंह को भी मारना चाहता था किंतु पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा कर उसे सुरक्षित कुंभनगढ़ दुर्ग में पहुंचा दिया। ठीक है, सुरक्षित कुंभनगढ़ दुर्ग में उसको पहुंचा दिया। तो वहां जो है उसका सुरक्षा हो गई पूरी तरह से। कुंभनगढ़ दुर्ग के जो वहां का किलेदार था, उसका आशापुरा था, और उसने जो है इसको सुरक्षित मतलब संभाल दिया। 1500, क्योंकि यहां कुंभनगढ़ दुर्ग में जो है उदय सिंह का राज्याभिषेक किया गया। अगले पेज पर ही ले देते हैं। कुंभनगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का राज्याभिषेक किया गया। और क्या हुआ कि उदय सिंह वास्तव में ही उदय सिंह है, इसकी पहचान कैसे कोई करेगा? तो पन्नाधाय के कहने से तो मान नहीं सकते ना कि कहीं वो अपने पुत्र चंदन को ही ना दे दे वहां। क्या सचमुच वो उदय सिंह की हत्या हुई थी अथवा नहीं हुई थी? इसके लिए एक जांच कमेटी बैठी, और उस समय जो है काफी चीजें जो है प्रमाणित हुई कि ये उदय सिंह ही है। और तब जब अन्य सामंतों को विश्वास नहीं हो रहा था, तो पाली के अखैराज चौहान ने क्या किया कि अपनी पुत्री जयवंताबाई का विवाह उदय सिंह के साथ कर दिया। उस समय अखैराज चौहान की काफी रेपुटेशन थी, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण सामंत थे वो, इसीलिए जो है अन्य सामंतों ने भी स्वीकार कर लिया उदय सिंह को। ठीक है, जब अखैराज चौहान जो पाली के थे, देवड़ा चौहान, उन्होंने अपनी बेटी जयवंताबाई, जो कि बाद में राणा प्रताप को जन्म भी दिया इन्होंने, तो 1537 में जो है ऐसा हुआ। 1537 ईस्वी में पाली के
अक्षयराज चौहान ने अपनी पुत्री जयवंताबाई का विवाह उदय सिंह से कर दिया। जयवंताबाई ने ही 1540 ईस्वी में प्रताप को जन्म दिया। पंद्रह सौ चालीस ईस्वी में उदय सिंह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर बनवीर की हत्या कर दी। ठीक है, अब चित्तौड़ पर भी जो है, कुंभनगढ़ में तो था ही वो, चित्तौड़ पर भी उसका अधिकार हो गया। संपूर्ण मेवाड़ अब जो है राणा उदय सिंह के पास आ गया। राणा उदय सिंह, जिनके पुत्र का नाम, बड़े पुत्र का नाम था राणा प्रताप, जो 1572 में गद्दी पर बैठेंगे और वही इसमें बहुत महान शासक हुए हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। महाराणा प्रताप बहुत बड़े महान शासक मेवाड़ के राणाओं में हुए हैं। वैसे सभी महान थे महाराणा। जिस सीरीज को हमने शुरू किया, यह महान राजाओं की ही सीरीज है। इसमें महाराणा प्रताप का नाम सर्वोपरि रखा गया है। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं मैं इसको, क्योंकि इसको हमने फटाफट किया था। बनवीर, बनवीर पृथ्वीराज सिसोदिया यानी उड़ना राजकुमार का पुत्र था। उसकी दासी से उत्पन्न पुत्र था, मगर वो राजगद्दी की प्राप्ति हेतु उसने विक्रम सिंह की हत्या 1536 में कर दी थी। वह उदय सिंह को भी मारना चाहता था, किंतु पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा कर उसे सुरक्षित कुंभनगढ़ दुर्ग में पहुंचा दिया। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया। ठीक है, उसे उसकी स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता है। कुंभनगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का राज्याभिषेक किया गया। 1537 ईस्वी में पाली के अक्षयराज चौहान ने अपनी पुत्री जयवंताबाई, ये राणा प्रताप की मां है, ये क्वेश्चन आरएस के एग्जाम में आया था कि राणा प्रताप की मां का नाम क्या था, जयवंताबाई। तो जयवंताबाई का विवाह उदय सिंह से हो गया। तो अक्षयराज चौहान कौन हो गए? राणा प्रताप के नाना। राणा प्रताप के नाना कौन है? अक्षयराज चौहान, पाली के। जयवंताबाई ने ही 9 मई 1540 ईस्वी में, 9 मई 1540 ईस्वी को प्रताप को जन्म दिया। 1540 ईस्वी में उदय सिंह ने चित्तौड़ पर भी अपना अधिकार आक्रमण कर दिया, बनवीर की हत्या करके चित्तौड़ पर अपना अधिकार बना लिया। ठीक है, तो राणा उदय सिंह जो कि 1537 से 1572 तक रहेंगे, जैसे कि हम जानते ही हैं। ये हमने सबसे पहले आज शुरू किया था, क्योंकि राणा सांगा की तो डेथ हो गई थी 1528 में खानवा युद्ध के पश्चात। तो पुत्र थे उनके भोजराज, इनका निधन 1525 में हो गया था। ये मीराबाई के पति थे, और ये आरएस के एग्जाम में आ चुका है कि मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज, जो राणा सांगा के बड़े पुत्र थे। रतन सिंह, अहेरिया उत्सव में मृत्यु। बूंदी के अहेरिया उत्सव में मृत्यु। ठीक है, विक्रम सिंह दासी पुत्र बनवीर द्वारा हत्या कर दी गई। उदय सिंह 1537 से 1572, और उनके बाद थे राणा प्रताप 1537 से 1500, सॉरी प्रताप का नहीं, प्रताप 1572 से 1597।
25 वर्ष तक शासन किया राणा प्रताप ने, जिनका हम बाद में अगले एपिसोड में करेंगे। और बनवीर के बारे में मैंने बता दिया कि उड़ना राजकुमार का पुत्र था, किंतु ये दासी से उत्पन्न पुत्र था। बीच में कोमदी महोत्सव भी आया है, ठीक है, साथ साथ अहेरिया उत्सव की बात भी हमने यहां की है। पन्नाधाय का जिक्र भी किया, जो कि अपनी स्वामी भक्ति के लिए जानी जाती है, जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके मेवाड़ के कुंवर उदय सिंह की रक्षा की थी। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना। प्रताप के बाद जो है अमर सिंह, ये सब आते जाएंगे जिनको हम करेंगे, पर उदय सिंह जो है इनमें सबसे पहले हम उदय सिंह के विषय में करेंगे संक्षेप में, जैसे कि उदयपुर के संस्थापक थे ये। ठीक है, तो ये उदयपुर के संस्थापक हैं और अकबर ने 1568 में इन पर आक्रमण भी किया था, तो वो सारा बताऊंगा 15 मिनट पहले, और उसके पश्चात बाकी के अगले कुछ मिनट जो हैं महाराणा प्रताप को दिए जाएंगे अगले एपिसोड में। अब आप तैयार रहें, महाराणा सीरीज में महाराणा प्रताप की एंट्री होगी। ठीक है, तो अब आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं महाराणा प्रताप के नए एपिसोड के साथ।